अमेरिका का, तो अमेरिका में जो चहमगोइयाँ थी कि वहाँ पर एहतजाज किया जाएगा, तो वो बात कुछ ज़्यादा देर चली नहीं। इन्होंने शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क आमद के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पूरे अमेरिका में एहतजाज की कॉल दी। शहरयार अफरीदी अमेरिका में मौजूद हैं, कासिम सूरी, शहबाज गिल, ये सब इन्होंने एहतजाज की डेट, मुकाम, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर का अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब था, उस दिन की कॉल थी। और वो कासिम सूरी ह्यूस्टन से आए, शहरयार अफरीदी भी आए, शहबाज गिल भी आए और पूरे अमेरिका से कॉल थी कि जी पहुंचे और शहबाज शरीफ के आमद पर एहतजाज करना है। इनका ख्याल था कि हम पूरे सारे मुल्क अमेरिका से पाकिस्तानी आएंगे और इमरान खान के झंडे लहराकर खिताब करेंगे और इंटरनेशनली बहुत बड़ी खबर बन जाएगी सोशल मीडिया पे ये और वो। लेकिन वहां 150 बंदा भी नहीं इकट्ठा हुआ और ये शहबाज गिल, कासिम सूरी और शहरयार अफरीदी एक दूसरे को गालियां देते रहे कि तू बंदे नहीं लाया, तू बंदे नहीं लाया। जो न्यूयॉर्क के पाकिस्तानी थे वो भी शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज करने के लिए वहां नहीं आए और ये 150 लोग आपस में जो है जो इकट्ठे होकर वहां खड़े रहे अक़वाम मुत्तहिदा के बाद। नतीजतन आपने देखा है कि अमेरिका में पहले तो एहतजाज की बड़ी खबरें आई कि शहबाज शरीफ की आमद पर पाकिस्तानी एहतजाज करेंगे, लेकिन आपने अब कोई फुटेज देखी है, कोई तस्वीर देखी है, कोई शहबाज गिल का देखा है? क्योंकि एहतजाज नाकाम हो गया। एहतजाज सिर्फ पाकिस्तान में नाकाम नहीं हो रहे, एहतजाज अमेरिका में भी नाकाम हो रहे हैं और वहां के भी मुझे जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ तो थक गए हैं इनको चंदे दे देकर, क्योंकि इनके तो पेट भरते नहीं है चंदे लेकर। या ये मेरा मतलब है कि ये उनको मोटिवेट, वो शहबाज शरीफ के हामी हो गए हैं और इमरान खान को छोड़ गए, क्योंकि ये एहतजाज बुरी तरह नाकाम हुआ है। ये कैसे शक्ल दिखाएंगे? वो तातार जो टाइम स्क्वायर में तस्वीरें बनवाता रहा, किसी पाकिस्तानी ने कोई सवाल नहीं किया। वो अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में मोदी के खिलाफ बड़ा एहतजाज किया है सिखों ने, जो इंटरनेशनली कवर हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा के बाद, लेकिन मुस्लिम पाकिस्तानियों का तो कोई एहतजाज नहीं नजर आया। और ये शहबाज गिल, शहरयार अफरीदी और कासिम सूरी अपील करते रहे, बड़े एहतजाज की कॉल दी है, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी, क्योंकि ये भी मेरा ख्याल है चंदे ले लेकर वहां पे अपनी गुडविल खो गए हैं। अब इनको कोई चंदा दे या जबरान इलियास को दे, वहां भी बड़ी लड़ाई है कि चंदा किसने किससे लेना है। सर, सुनने में आया है कि जिब्रान और पीटीआई का कोई एक ग्रुप है, और ये भी जानना चाहूंगी कि क्या जो जिब्रान साहब हैं वो डिफेक्टो पार्टी लीड कर रहे हैं, और क्या किसी की जानिब से कोई शिकायत लगाई गई थी जिसकी वजह से कोई स्क्रीनशॉट का ये जो तस्करा है, अगर आप खुलकर बयान करें इसको, तो जो एक न्यूज़ चैनल पर शाया भी हुआ। इस वक्त देखें ना जी, सोशल मीडिया की पीटीआई देखें, दो किस्म की पीटीआई चल रही हैं। एक पीटीआई सोशल मीडिया पे है, एक पीटीआई ग्राउंड पे है। ग्राउंड की जो पीटीआई है उसका हाल हमने आपको बता दिया कि आप जितने बड़े बड़े उमर यूब से लेके, ये शेख वकास अकरम से लेके, शिबली फराज से लेके, अली जफर से लेके, जितने बड़े बड़े एमएनए हैं, एमपीएज हैं, मतलब कोई 150 के करीब आपके पास पंजाब से एमपी हैं पीटीआई के पास, कोई आपके पास एमएनए है पंजाब से 25-30, आपके पास पंजाब में अच्छी खासी पार्लियामानी स्ट्रेंथ मौजूद है। आप बताएं कल उनमें से कोई नजर आया है? किसी का कोई आपको बयान, किसी का कोई जुलूस, किसी की कोई चीज नजर आई है? ये पंजाब बच्चर किधर थे? वो पंजाब के जो 150 एमपी हैं वो सारे कहाँ थे? जो एमएनए है शेख वकास अकरम से लेकर सारे पंजाब से जो मुंतखब हुए में है वो सारे कहाँ थे? कहीं भी नहीं थे। उमर यूब साहब की भी एक वीडियो आई है कि वो 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी के ऊपर से अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, नीचे जुलूस में नहीं मौजूद है, उन पर शेलिंग नहीं हुई है। अकेला गंडापुरी नजर आया है या उसके साथ उसके 5-6 वजीर नजर आए हैं, अदरवाइज तो पीटीआई की कोई लीडरशिप हमें नहीं नजर आई कल मार खाते हुए। तो ये दो किस्म की लीडरशिप है, एक जो मैदान से पाकिस्तान के अंदर से भी गायब है, एक सोशल मीडिया की पीटीआई है जो जबरान इलियास के कंट्रोल में है। उसका पीटीआई पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो पीटीआई है वो एंटी स्टेट नैरेटिव चलाती है, जो उस नैरेटिव को बैरिस्टर गौहर भी ओन नहीं करते, जिसको कोई भी ओन नहीं करता, और उनका दर्द सर बना हुआ ये नैरेटिव। लेकिन चूंकि इमरान खान का ट्विटर हैंडल उनके कंट्रोल में है और पीटीआई का ट्विटर हैंडल और बाकी चीजें मीडिया उनके कंट्रोल में है, लिहाजा वहां से वो चीजें चलती हैं। ये एम्बैरेसमेंट में उसको डिसोन भी नहीं कर सकते, लेकिन उससे तांग भी बहुत है, क्योंकि खान साहब ने सारे पासवर्ड जाने से पहले जबरान इलियास को दे दिए हुए हैं और इनके पास वो अकाउंट्स ही नहीं है। वो चलाता है सारा सिस्टम, पैसा भी उसके पास है, लिहाजा वो इनको गालियां भी निकालता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई पाकिस्तान में जबरान इलियास के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है।
पीटीआई पाकिस्तान जो है वो जिब्रान इलियास से तंग है। मुझे कई पीटीआई के लीडर्स ने कहा है कि यार ये दर्द सर है, ये खुद तो शिकागो बैठा है और हमें यहाँ मरवा देगा, इसलिए थोड़ी जेल जाना है। इसमें इतनी हिम्मत है तो आ जाए पाकिस्तान, आकर लड़े। हम यहाँ मौके पे मौजूद हैं, ये वहां से बैठ के कहता है फौज को गालियां दे दो, तो हम इसे कहते हैं कि भाई तू यहाँ आकर देना, जरा तेरा भी पता लगे तेरे में अंदर कितने पानी है। तू वहां से ट्वीट करता है, यहाँ आकर तू कर। तो इसलिए जिब्रान इलियास की भी पीटीआई पाकिस्तान पर से गिरफ्त कमजोर हो रही है। जितनी चैट्स लीक हो रही हैं, जितनी चीजें हो रही हैं, इसका रोल भी एक्सपोज हो रहा है और ये इसको आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको डिसोन भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आगे जाके पीटीआई पाकिस्तान ने कहना है हमारा जिब्रान इलियास से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जाने थे इमरान खान जाने, हम इसको मजीद इसका जनाजा नहीं उठा सकते। लिहाजा मुझे लग रहा है कि उसकी जो गिरफ्त है ना वो अब सिर्फ सोशल मीडिया तक है। वो पाकिस्तान के में जो पीटीआई के अमली इकदाम है, मतलब वो तो चाहता है निकल जीएचक्यू सारे लोग पहुंच जाए, वो तो चाहता है कि यहाँ इनकलाब आ जाए और लोग जाके ना बड़ा डडियाले से इमरान को निकाल लें, लेकिन ग्राउंड पे ऐसी कोई सूरत हाल है नहीं है। ट्विटर पे आप ट्रेंड ऐसा बना सकते हैं। तो मुझे जिब्रान इलियास की गिरफ्त दिन ब दिन कमजोर होती नजर आएगी और मुझे लगता है कि पीटीआई जो है उसको अपने लिए एसेट की बजाय लायबिलिटी समझेगी। जी, उन्होंने खुद भी दिया हो सकता है और रऊफ हसन ने भी दिया है और भी जो लीडर्स हैं। देखिए पीटीआई पाकिस्तान जो है वो कोई फौज के खिलाफ या एंटी एस्टेब्लिशमेंट एजेंडे के साथ नहीं है। देखिए जब आप कहते हैं ना हम फौज से बात करने के लिए तैयार हैं, तो पीटीआई पाकिस्तान के सारे लीडर कोरस में ये गाना गाना शुरू कर देते हैं। जब आप कहते हैं हमने कोई बात नहीं करनी, कोई बयान ही नहीं देता कि हमने बात नहीं करनी है, ये बात किसी को काबिल कबूल ही नहीं है, सब बात करने के लिए तैयार है। मेरा ये ख्याल है कि जिब्रान की जो चैट्स है वो सारे पीटीआई वाले खुद ही अब हसासेदारों को और सब लोगों को दे देते हैं खुद को बरी जमा करने के लिए कि हम इसका हिस्सा नहीं है, देखें ये कह रहा है, देखें ये कह रहा है। और आपको जिब्रान की चैट को कोई बंदा भी खुफिया रखने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में रऊफ हसन के बाद अब जितनी भी लीक हो जाए, पढ़नी रऊफ हसन पे है, दे चाहे बैरिस्टर गौहर रहा हो, उमर अयूब रहा हो, शेख वकास रहा हो, शिंदाना गुलजार रही हो, जो दे रहा हो, चाहे गंडापुर दे रहा हो। अब हमारे पास एक स्केपगोट रऊफ हसन मौजूद है कि उन्होंने दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में सब ही दे रहे हैं उसके बाद। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।